हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हिंदी में। यदि आप यूपी पुलिस या आरओ, एआरओ या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक का। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है कि राजा भिक्षु को दान देता है में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और करण कारक। तो दोस्तों, जब भी कुछ देने की बात आए जो हमेशा के लिए दिया जाए, उस समय हमेशा संप्रदान कारक होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ऑप्शन है संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक और संबंध कारक। तो दोस्तों, चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से अलग हो रहा है और जब भी अलग होने की स्थिति हो वहाँ पर हमेशा अपादान कारक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। प्रश्न संख्या 3 है, राम सीता से सुंदर है में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक और करण कारक। तो दोस्तों, जब भी दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो वहाँ हमेशा अपादान कारक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। प्रश्न संख्या 4 है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और करण कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। प्रश्न संख्या 5 है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर है 8। प्रश्न संख्या 6 है, पक्षी पेड़ पर बैठी है में कौन सा कारक है? ऑप्शन है करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। तो जहाँ पर भी में और पर की परसर्ग आए वहाँ पर हमेशा अधिकरण कारक होता है। तो इसका आंसर अधिकरण कारक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि सीमा कुत्ते से डरती है में कौन सा कारक है? तो सीमा कुत्ते से डर रही यानी कुत्ते से भाग रही यानी कुत्ते से अलग हो रही है। तो जहाँ पर भी अलगाव की स्थिति हो वहाँ पर हमेशा अपादान कारक होता है। तो इसका आंसर अपादान कारक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, हे ईश्वर मुझ पर कृपा कीजिए। ऑप्शन है संबोधन कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। प्रश्न संख्या 9 है, मेज पर पुस्तक है में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक।
प्रश्न संख्या 10 है, राजन की घड़ी खो गई में कौन सा कारक है? ऑप्शन है संबंध कारक, संबोधन कारक, करण कारक, कर्म कारक। तो जहाँ पर भी का, के, की, रा, रे, री आए वहाँ पर हमेशा संबंध कारक होता है। तो राजन की घड़ी, राजन की, तो की इसमें आया है, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो दोस्तों हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, हिमालय से गंगा निकल रही है, अलग हो रही है। तो दोस्तों जहाँ पर भी अलगाव की स्थिति हो वहाँ पर हमेशा अपादान कारक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। प्रश्न संख्या 12 है कि प्यासों को जल देना चाहिए में कौन सा कारक है? ऑप्शन है संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक और कर्ण कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। प्रश्न संख्या 13 है कि अरे क्या चीज है में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपादान कारक, संबोधन कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो दोस्तों अरे क्या चीज़ है, जहाँ पर आश्चर्य की बात हो या आश्चर्य का भाव प्रकट हो वहाँ पर हमेशा संबोधन कारक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। प्रश्न संख्या 14 है कि बिल्ली छत से गिरी में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, करण कारक और अपादान कारक। तो दोस्तों बिल्ली छत से गिरी, बिल्ली छत से अलग हुई, तो जहाँ भी अलगाव की स्थिति हो वहाँ पर हमेशा अपादान कारक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। प्रश्न संख्या 15 है, राम विद्यालय से घर जाती है, सॉरी यहाँ पे जाता होगा, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जाती है, तो कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता कारक, अपादान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो विद्यालय से अलग हो रहा है राम, तो जहाँ भी अलगाव की स्थिति हो वहाँ पे हमेशा अपादान कारक होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। प्रश्न संख्या 16 है, राम की गाय चरती है में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। दोस्तों अभी बताया है मैंने पिछले क्वेश्चन में कि राम की जहाँ पर भी का, के, की, रा, रे, री आए वहाँ पर हमेशा संबंध कारक होता है। तो राम की गाय, राम की गाय की आया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संबंध कारक। प्रश्न संख्या 17 है, राजा सेवक को कंबल देता है में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। तो जहाँ पर भी कुछ देने की बात आए और वो हमेशा के लिए हो तो वहाँ पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। तो राजा सेवक को कंबल देता है, तो राजा कंबल फिर वापस लेगा तो नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। प्रश्न संख्या 18 है कि वह अगले साल आएगा में कौन सा कारक है? ऑप्शन है संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। वह अगले साल आएगा, वो अगले साल में आएगा, तो अधिकरण पर और में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा अधिकरण। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में अधिकरण कारक है, कारक का प्रसर्ग है। ऑप्शन है पर, ने, को, से। तो इसका आंसर हो जाएगा पर। प्रश्न संख्या 20 है
कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो दोस्तों, अभी हमने बताया है कि जहाँ पर में और पर आ जाए वहाँ पे हमेशा अधिकरण कारक होता है। तो ऑप्शन है अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें। कैसा लगा हमारा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।